Hello everyone, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video, we will discuss some important question. So let's start. First number is natural number, that means प्राकृतिक संख्या. ठीक है, तो जो पहला नंबर है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या. तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती वाले संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं. ठीक है, गिनती वाले जितने भी संख्या हैं उसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है. तो गिनती वाले संख्या क्या होता है? आप जब कुछ काउंट करते हैं तो आप कौन सा नंबर यूज करते हैं? 1 2 3 4 5 ये सब नंबर आप यूज करते हैं, है ना. तो यही सब संख्या जो है प्राकृतिक संख्या कहलाता है. अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1. ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो है 1. और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो वो नहीं होता है, इन्फिनाइट होता है. ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है हम लोग नहीं बता पाएंगे. ठीक, तो यहाँ से 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1. और सबसे बड़ी क्या होती है, तो अपरिभाषित है, उसका कोई परिभाषा नहीं है. ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्राकृतिक संख्या को कौन सा लेटर से दर्शाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, तो n से. ठीक है, n से प्राकृतिक संख्या को इंडिकेट किया जाता है. राइट, तो नेक्स्ट जो नंबर है हमारा जो हम देखेंगे, देखिए दूसरा जो नंबर है वो है पूर्ण संख्या. तो पूर्ण संख्या क्या होता है उसको समझेंगे. देखिए पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं. ठीक है, होल नंबर को W से इंडिकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है. ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो होता है सभी प्राकृतिक संख्या और 0 ये क्या बनते हैं? ये पूर्ण संख्या बनते हैं. ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अनंत तक जो है ये होता है. तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है. पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है. ठीक है, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल किया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या कहलाते हैं. ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है. और यहाँ आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 होती है. ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, कोई भी ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती है. और कोई दशमलव वाले भी संख्या नहीं होते हैं, कोई भिन्न भी नहीं होता है, ये सब संख्या इसमें शामिल नहीं होता है. ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को हम शामिल कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? यह एक पूर्ण संख्या बन जाता है, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं. ठीक है, होल नंबर को कौन सा लेटर से दर्शाया जाता है? तो W से दर्शाया जाता है. बस इतना ही आपको याद रखना है. नेक्स्ट नंबर को हम देखेंगे पूर्णांक संख्या, जिसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं. ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या ऐसे सभी पूर्ण संख्या और उनके ऋणात्मक के समूह को कहते हैं. ठीक है, पूर्ण संख्या आप देखें, सभी प्राकृतिक संख्या और 0 यानी सभी पूर्ण संख्या, यानी 0 से स्टार्ट होगा पूरे प्राकृतिक संख्या, और ऋणात्मक संख्या को अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है. ठीक है, अगर इसको सरल भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो पूर्णांक संख्या होता है उसमें प्लस वाले भी नंबर होते हैं, है ना, और माइनस वाले भी नंबर होते हैं.
ठीक है, और जीरो भी होता है, तीनों इंक्लूड होता है, जीरो, प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर। ठीक है, ये तीनों नंबर को जब हम मिला देते हैं, एक समूह बना देते हैं, तो वो कौन सा संख्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है स्टूडेंट्स? आप ये याद रखेंगे, पूर्णांक संख्या में प्लस वाले भी नंबर आते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं और जीरो भी आता है। ठीक है, ये तीनों नंबर जो है, तीनों संख्या जो है मिल करके एक पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम संख्या, दैट मीन्स इवन नंबर। तो स्टूडेंट, सम संख्या क्या होता है? जो संख्या टू से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, यानी टू से वो कट जाता है, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या डिफाइन है इसका? जो संख्याएं दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको सरल भाषा में हम समझे तो क्या कह सकते हैं कि वैसा सभी संख्या जो दो से डिवाइड लेता है, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, डैट मीन्स इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट भी मैंने मेंशन कर रखी है कि जो फॉर्मूला होता है सम संख्या निकालने का, वो क्या होता है? तो 2n होता है। ठीक है, n क्या है? n जो है कोई पूर्णांक होता है। पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल क्या हो सम संख्या के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना? ये सारे जो हैं, ये सब सम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, 0, -2, -4। हम कैसे चेक कर पाएंगे कि ये संख्या जो है सम संख्या है या विषम संख्या है? जब छोटे छोटे डिजिट मेरे पास होते हैं या नंबर होते हैं, तब तो हम उसको 2 से डिवाइड देकर देख लेंगे, और जब बड़ा बड़ा नंबर होगा, कोई 10 डिजिट का होगा, 15 डिजिट का नंबर होगा, तो हम उसको कैसे चेक कर पाएंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो हम देखेंगे कि अगर किसी संख्या के आखिर अंक यानी अंतिम अंक में 0 है, 2 है या 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई है तो वह सम संख्या होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए अब 128, यहाँ पर 128 जो है, इसमें लास्ट में क्या है? 8 है, तो 8 एक सम संख्या है, और इसलिए 128 जो है इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे कोई बड़ा सा नंबर लेते 1, 4, 9, 5, 8, 6, 9, 2, है ना? तो इतना बड़ा नंबर को हम डिवाइड 2 से देंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, मतलब सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इसको हम जल्दी सा चेक करके कैसे बताएंगे? तो सिर्फ जो है लास्ट वाला डिजिट हम देखेंगे कि ये जो है इवन है या ऑड है। तो 2 जो है ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये पूरे जो नंबर होगा ये सम संख्या होगा। ठीक है, इस तरह से आप चेक करेंगे। नेक्स्ट जो संख्या है हमारे पास विषम संख्या। सम संख्या के जस्ट उल्टा होता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना? तो इस तरह से हम देखेंगे कि सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है, और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती है। आई होप आपको ये जो है टॉपिक पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो संख्या है वो क्या है जो देखेंगे? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का सीधा सीधा डिफाइन है कि वैसा संख्या जो
कोई भी नंबर से कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, या तो फिर इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि वैसा संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होती है तथा अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है। क्या कंडीशन है भाज्य संख्या का कि एक से तो विभाजित होगी सभी नंबर, है ना, और अपने आप से और साथ जो है कोई अन्य दूसरी नंबर से भी विभाजित होना चाहिए। मतलब ये कोई कम से कम 3 नंबर से जो है विभाजित होना चाहिए, एक से और अपने आप से और कोई एक और नंबर, है ना। तो अगर हम मानते हैं 1, तो 1 जो है सिर्फ एक से हो रहा है विभाजित, कोई और नंबर से नहीं हो रहा, इसलिए 1 जो है भाज्य संख्या नहीं होगा। फिर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 देखिए एक से विभाजित हो रहा है और 2 से अपने आप से हो रहा है, कोई और दूसरे नंबर से नहीं हो रहा है, इसलिए 2 भी जो है भाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं 3। तो 3 देखिए, 3 जो है क्या क्या चीज़ से डिवाइड हो रहा है, 1 से और 3 से, कोई और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी एक भाज्य संख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं 4 का। तो 4 देखिए क्या क्या चीज़ से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से भी 4 डिवाइड होता है और 4 से भी हो रहा है। ठीक है, एक से हो रहा है, अपने आप से हो रहा है और किसी अन्य नंबर से भी हो रहा है। तो जब तीनों से होता है तब ये कौन सा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, यानी भाज्य संख्या कहलाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। उसी तरह से अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या सबसे इजी है। अभाज्य संख्या का डिफाइन क्या है, वैसा संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होती है उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc, है ना। तो यहाँ पर जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है ये सभी जो है एक और अपने आप से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो दोनों नंबर में स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कि ये जो कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर में अंतर क्या है, मतलब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है। तो भाज्य संख्या वैसा संख्या है जो कोई नंबर से कटता है ना, एक से कटता है, अपने आप से कटता है और अदर कोई नंबर से कटता है। लेकिन अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप से सिर्फ कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या होगा, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। नेक्स्ट जो है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, है ना, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल्स टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए और कंडीशन क्या है, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब हम मान लेते हैं 3/2, तो ये जो 3 है ये p बराबर हो गया, ठीक है, और जो 2 है वो q के बराबर हो गया। ठीक है, तो 3/2 जो है एक परिमेय संख्या है।
ठीक, क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि यहाँ पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है और पी और क्यू जो है मतलब 3 और 2 जो है एक पूर्णांक संख्या है और क्यू का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए यह जो है एक क्या है, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या है। अगर हम इसी को लिखें 3/0 तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि कभी भी जो है नीचे में जो हर होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब हर 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसका उल्टा आप देखिए, अगर 0/3 हम लिख दें तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 और 3 जो है दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है ना, और क्यू यहाँ जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब यहाँ एग्जाम्पल से समझिए, 1/2, 5/3, 0/4, 0.5, 5.2। अब आपको सस्पिशन आ रहा होगा कि 0.5 परिमेय संख्या कैसे है ना? तो 0.5 भी एक परिमेय संख्या होता है। कैसे, जो देखिए 0.5 एक परिमेय संख्या है। हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो 0.5 है ना, तो आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। तो ये 5/10 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं 0.5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से 5.2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब पॉइंट हटाएंगे तो 52/10 आ जाएगा और ये एक परिमेय संख्या बन जाएगा। आप ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि 0 एक परिमेय संख्या होता है। 0 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से अगर हम देखें कि √16 क्या है, तो √16 जो है एक परिमेय संख्या है। वैसा नंबर जिसका वर्गमूल निकल सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो 16 का जब आप रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब 4/1 तो हम कर ही सकते हैं, कोई भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, उससे कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है। इसलिए ये जो है क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें पाई, तो पाई क्या होता है, ये जो पाई होता है, पाई ये क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है, मान है 22/7, वो क्या है, वो है परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए इस तरह से 3.14159 ... का मतलब है कि डिवाइड देने पर कुछ और नंबर आते जा रहा है, ये कभी कट नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर भी होते हैं अपरिमेय संख्या। और दूसरा जो आपको एग्जाम्पल हमेशा देखने को मिलता है अपरिमेय संख्या, √2 है ना, √3, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद एक पाई जो है ये भी क्या है,
अप्रमेय संख्या है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है अप्रमेय संख्या का है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वास्तविक संख्या, डैट मीन्स रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, जो आप देखिए रियल नंबर में सभी संख्या आ जाते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इंटीजर्स पूर्णांक संख्या, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या और इरेशनल नंबर यानी अप्रमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर सभी संख्या आ जाते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, होल संख्या मतलब होल पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अप्रमेय संख्या, ये सभी संख्या जो है वो वास्तविक संख्या के अंदर आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये 3 जो टॉपिक है उसके बारे में समझा है ना। ये जो 10 टॉपिक है उसके बारे में समझा है। कौन कौन सा टॉपिक है, जो देखिए सम संख्या यानी इवन नंबर को समझे हैं हम लोग, विषम संख्या ऑड नंबर को समझे हैं, और पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, अप्रमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं ताकि हम जो इस वीडियो में पढ़ें उसको जल्दी से रिवीजन कर सकें, है ना। सम संख्या क्या होता है स्टूडेंट, तो वैसा संख्या जो 2 से डिवाइड होता है उसे सम संख्या कहते हैं, है ना। और विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं लेता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो गिनती वाले संख्या में अगर 0 शामिल कर देते हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 हम शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, है ना। 0, 1, 2 इस तरह से। पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसमें प्लस वाले भी नंबर होते हैं, है ना, और माइनस वाले भी नंबर होते हैं और 0 भी होते हैं। ये तीनों जो है पूर्णांक संख्या में होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती वाले। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से, है ना, 1, 2, 3 इस तरह से। भाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो एक और अपने आप तथा दूसरे किसी अन्य संख्या से करता है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप से सिर्फ विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, है ना, 3, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये परिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का जो मान है 22/7 वो क्या है, परिमेय संख्या। 0 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आप याद रखेंगे 0 क्या है, परिमेय संख्या। हाँ, एक और पॉइंट इसमें आप ऐड कर लीजिए कि 0 जो है नहीं तो निगेटिव होता है नहीं तो पॉजिटिव होता है। 0 कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो ये निगेटिव नंबर होता है और नहीं तो ये पॉजिटिव नंबर होता है। उसके बाद हम बात करें अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3, है ना, ये एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। पाई, ये सब जो है अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। और वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ जाते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्या आ जाते हैं वास्तविक संख्या में, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, राइट।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।